बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामाबाद आर्ट चैनल से मैं मिसिज़ हारून गिलानी आपसे मुखातिब हूँ। आज मैं आपके सामने करेले की सब्ज़ी बना रही हूँ। करेले भरे हुए बनाने के लिए मैंने भरे हुए करेले बनाऊंगी। भरे हुए से मुराद है कि साबुत करेले जो हैं उनको कट लगाएंगे और उसके अंदर भरेंगे और क्या क्या भरना है वो बताएंगे आपको और आपके साथ शेयर करेंगे। इस तरह की मैंने कई रेसिपी भी बनाई हुई हैं। आप मेरे चैनल पे जाकर सर्च करें करेले की जो भी रेसिपीज़ हैं उनमें कीमा करेले हैं, दाल करेले हैं, भरे हुए करेले हैं, हर तरह के हैं। और ये मैं थोड़ा चेंज करके बना रही हूँ तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि ये अमूमन घरों में बनने वाली हर वक्त की सब्जियाँ हैं जिनको हम चेंज कर करके अच्छे अच्छे तरीके से बना सकते हैं। और करेले जो हैं वैसे भी हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं, ख़ासकर शुगर के मरीज़ों के लिए तो बहुत ही फ़ायदेमंद हैं। इसकी कई तरह की रेसिपीज़ बनती हैं मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। और ये करेले बनाने के लिए सबसे पहले मैंने करेले लिए हैं और इनको हमने ये जो इसकी डंडी होती है इसको चाहें तो रहने दें पकड़ने के लिए, यानी जब आप भर के बनाएं तो साथ रहने दें। अगर सब में डंडी है तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर आप उतार दें। और इसको जो इसका ये सख्त वाला पार्ट है ऊपर से ये उतारना है और इसको ज़ाया नहीं करना। इसको आप रखते जाएं लहदा, इसको कूड़े में फेंके नहीं। मैं फिर आपको बताऊँगी इससे क्या करना है आपने। इस तरीके से इसको पूरा ऊपर से उतार लेंगे। बाद लोग खुरच कर उतारते हैं, खुरच कर उतारेंगे। ये मोटा मोटा ये इसका ऊपर का हिस्सा उभरा हुआ जो होता है इसको आप इस तरह छुरी से भी उतार लें तो उतर जाता है। और अगर आप ऊपर से रगड़ना चाहें तो रगड़ के फिर बहुत छींटे इसके उठते हैं, वो ज़रा मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं इसको इस तरह एहतियात के साथ, ताकि इसकी जो स्किन है वो ना ख़राब हो, और इस तरीके से ऊपर ऊपर से ये इस तरीके से उतार लेंगे। उतारने के बाद इसको कट लगाना है। कट लगाकर इसके अंदर जो इसके सीड होते हैं यानी बीज, उनको अलहदा एहतियात से निकाल के रख लेना है। उससे भी मैं आपको बताऊंगी उसको क्या करना है आपने। ये अलहदा निकाल लेंगे। सबसे पहले तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये जो मैंने बीज निकाले हैं ये मैंने अलहदा ट्रे में रख दिए हैं। और जो मैंने इसका ऊपर से छिलके के ऊपर से उभरा हुआ हिस्सा उतारा है ये अलहदा ट्रे में रख दी हैं। इनसे क्या बनना है ये मैं आपको बाद में बताऊंगी दूसरी रेसिपी में। और ये बहुत फ़ायदे की चीज़ें हैं, इनको बिल्कुल फेंकना नहीं है। आपके घर में जब भी करेले बने, हर घर में कोई ना कोई शुगर का मरीज़ होता है और भी बहुत सारी बीमारियों का इसमें इलाज है, मैं आपको बताऊंगी। और ये मैंने करेले सारे छील कर अंदर से ये इसका सारा निकाल दिया है, जो अंदर का बीज था वो सारा निकाल दिया है। और अब इसको भरकर हमने बनाना है। इसके लिए बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल होंगी, मसाले में भी और दूसरी भी। इसमें आप अपनी मर्ज़ी से जो भी चीज़ भरना चाहें। आप वेजिटेबल सिर्फ डालने वाले हैं, अगर आप नहीं खाते गोश्त तो आप वेजिटेबल की चीज़ें यानी प्याज, टमाटर, सब्ज़ी मिर्च वगैरह भी भरकर बना सकते हैं। और अगर आप खाते हैं तो आप बड़ा गोश्त, छोटा गोश्त यानी मटन, बीफ और चिकन कीमा ये सारा भरकर बना सकते हैं। और साबुत बोटी के साथ भी बना सकते हैं, गोश्त के साथ भी। हर तरह से करेले बनते हैं, तरह तरह की वैरायटी करेले की होती है। हम चेंज कर करके बनाते रहें, घर वाले खाते भी हैं और बच्चे भी खा लेते हैं। इसे गोश्त में डले हों बारीक कटे हुए तो बच्चों को नहीं पता चलेगा कि इसमें करेले डले हुए हैं, वो भी खा जाएंगे। क्योंकि हमारे जिस्म की जितनी भी गंदगियां हैं, जो हम शुगर और मीठी चीज़ें खाकर अपने ब्लड को गंदा कर लेते हैं, अंदर से बिल्कुल शीरो शक्कर हो जाते हैं, तो उसको साफ़ करने के लिए करेले हुए, नीम हुई यानी कड़वाहट वाली जितनी चीज़ें हैं ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं। इसीलिए कुरान में है कि सवाए जहर के हर कड़वी चीज़ में शफा है। हर कड़वी चीज़ जो आपको है वो शफा देगी यानी फ़ायदा देगी सवाए जहर के। अगर आपने जहर खा लिया तो उससे आप मर जाएंगे, लेकिन जो हर कड़वी चीज़ है वो आपको फ़ायदा देगी, आपकी बहुत सारी बीमारियों का इलाज है। तो ये मैंने जो बातें आप उससे की हैं ये बहुत ज़रूरी बातें थी कि अमूमन हमें ये बातें पता होनी चाहिए और हम क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, हमें सोच समझ कर हर चीज़ खानी चाहिए। और ये मैंने क्या करेले इतने सारे हैं तैयार कर लिए हैं, तकरीबन मैंने 2 किलो करेले लिए थे और ये तैयार हो गए हैं। और ये बड़े साइज़ के करेले थे, और तो इसको देख के मेरा जहन में आया कि ये तो भरकर बनने चाहिए, इसलिए मैंने इसको काट कर ज़ाया नहीं किया, भरकर बनाने की तैयारी की है। और आगे शेयर करते हैं आपके साथ। मैंने आधा किलो कीमा लिया है और इसमें मैंने 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक पेस्ट डाला है और बाकी इसमें कुछ मसाले डालेंगे और पानी डालेंगे। पानी तकरीबन मैंने 1 मग्गा भर के डाल दिया है ताकि कीमा डूब जाए। कीमे में पानी खुश्क करना है। और ये इसमें हल्दी पाउडर मैंने आधी टीस्पून डाला है, 1 टेबलस्पून मैंने लाल मिर्च पिसी हुई डाली है, 1 टीस्पून मैंने नमक डाला है। और ये कीमा जो आधा किलो है ये पककर अच्छी तरीके से बिल्कुल पानी खुश्क कर लेगा, तब हमने इसको निकालना है। और क्या करना है वो फिर बताते हैं आप। मैंने तकरीबन 250 ग्राम मैंने लिए हैं टमाटर और 500 ग्राम मैंने लिए हैं प्याज
और करेले क्योंकि 2 किलो थे तो उसके अंदर ये चीज़ें डालने के लिए ली हैं। और इसको क्यूब, बहुत छोटी छोटी क्यूब्स की शक्ल में कट लगाकर काटना है टमाटर को। इसी तरीके से प्याज को भी काटना है। प्याज के भी मैंने छिलके उतार लिए हैं और छिलके उतार कर इस तरीके से तैयार कर लिए हैं, बिल्कुल बगैर छिलके के। अभी कुछ छिलके मैंने उतार लिए हैं, बाकी अभी रहते हैं। और आधा किलो मैंने लिए हैं। आधा किलो के लिए मैं 2 किलो के लिए मैंने आधा किलो प्याज लिए हैं, 1 पाव टमाटर लिए हैं, यानी 250 ग्राम टमाटर लिए हैं। और ये इस तरीके से कट लगाने हैं लंबाई में पहले, और फिर इसको छोटी छोटी क्यूब्स की शक्ल में काट लेंगे, क्योंकि हमने भरने हैं करेले। कीमा हमारा पक रहा है और करेले भरने हैं, और इसलिए ये सारी चीज़ें हम तैयार कर लेते हैं। छोटी छोटी काट कर बारीक काटना है, श्रेड किया हुआ हो तकरीबन हर चीज़ छोटे साइज़ में कटी हुई, इस तरीके से काटनी है। टमाटर प्याज इसी तरीके से कटेंगे, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। वो भी बिल्कुल इसी तरीके से ही करने हैं। पहले इसके 2 टुकड़े करेंगे और उसके बाद फिर इसको इस तरह कट लगाएंगे। इस तरीके से हमने कर लिया। अब इसको भी इस तरह बिल्कुल छोटे छोटे क्यूब्स बना लेंगे, जितनी भी छोटी हो सके आप कर लें। कीमे का पानी खुश्क हो चुका है और ये बिल्कुल देखें, हमने थोड़ा सा इसमें 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डाला है। और इसको थोड़ा सा बुनाई करेंगे और फिर इसको फ्लेम ऑफ करके उतार लेंगे चूल्हे से। टमाटर मैंने बारीक काट दिए हैं और इसी तरीके से मैंने प्याज को काट दिया है। अब सब्ज़ मिर्च रह गई है, सब्ज़ मिर्च को भी इस तरीके से काटते हैं। ये काट कर इसको भी बारीक बारीक श्रेड कर लेते हैं और छुरी की मदद से पहले लंबाई में कट लगाएंगे और फिर छोटे रुख करके इस तरह काटेंगे। और इस तरह बारीक बारीक, बिल्कुल बारीक बारीक काटना है, ताकि किसी के मुंह में आए तो मिर्च ना लगे। ये बारीक कटी होगी और टमाटर के साथ मिलके इसकी जो कड़वाहट है और तीखापन है वो ख़त्म हो जाएगा। इस तरीके से आप बारीक बारीक काटने को। यस, कीमा ठंडा हो चुका है और अब मैंने इसको बड़े प्लेटर में डाल दिया है। जो मैंने चीज़ें बारीक काटी हैं वो सारी डाल देंगे। सबसे पहले तो मैं इसमें प्याज डाल रही हूँ, प्याज के बाद टमाटर डालेंगे, टमाटर भी इसी तरीके से बारीक काट कर डालना है। और मैंने सब्ज़ मिर्च भी बहुत बारीक काटी है, उसको भी डाल देते हैं। आठ 10 मैंने हरी मिर्चें ली थी जो मैंने बारीक काटी हैं। और अब इसमें जो मज़ीद मसाले डालेंगे इस वेजिटेबल के लिए, और इसके लिए कीमे में डाल चुके हैं। 1 टीस्पून मैं नमक डाल रही हूँ और 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पीसी भी डाल रही हूँ। 2 टेबलस्पून मैंने श्रेड किया हुआ ये धनिया है, मोटा मोटा कुटा हुआ। और इसी तरीके से अनारदाना बारीक पीसा है। ये पीसने के लिए थोड़ा सा मैंने सूखा धनिया डाला था इसमें, ताकि अच्छी तरह पीस जाए। अगर खाली पीसे तो सही पीसता नहीं, इसलिए सूखा धनिया डाल कर पीसा था। इसी तरीके से गर्म मसाले में भी थोड़ा सूखा धनिया मिक्स है। सूखा धनिया जो है वो बहुत अच्छा है इसके लिए, करेलों के लिए। और ये 1.5 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स हैं, ये डाल देंगे। और अब इसको मिक्स करेंगे, जो सारे मसाले डाले हैं, और मिक्स करके इसको भरने के लिए, करेले को भरने के लिए कीमा और प्याज डला हुआ ये सारा अच्छा सा मिक्सचर तैयार हो गया है। जो इसको हम तैयार कर लेते हैं मसाले अच्छी तरीके से इसमें मिक्स करके, और फिर भरने का काम शुरू करेंगे। अब हमारी तैयारी कंप्लीट हो चुकी है और करेले जो हैं वो भी खुश्क हो गए हैं। ये गीले थे और खुश्क हो चुके हैं। अब इसको भरने के लिए मैंने एक बड़ा चम्मच लिया है, और करेले क्योंकि बड़े साइज़ के हैं तो बड़ा चम्मच लेंगे, अगर छोटे साइज़ के हैं तो आप छोटा चम्मच लेंगे। इस तरीके से इनमें भरेंगे और ये भरकर जितना फालतू है वो इस तरीके से चम्मच से उतार देंगे और भरकर यूँ रखते जाएंगे साइड पे। इस तरीके से भरकर एक ट्रे खाली पास रखें, उसमें रखते जाएं अलग से, और इस तरह तैयार करते जाएं सारे। और पहले सारे तैयार कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम इसको आगे क्या करना है अब इसको वो हम बताएंगे कि कैसे इसको पकाना किस तरीके से है। ये देखें, इस तरह भरें कि ये बंद अगर करना चाहें तो बंद भी कर सके, इस पर धागा भी लपेट सकते हैं और बगैर धागा लपेटे भी इस तरह पका सकते हैं। करेले तमाम मैं भर चुकी हूँ, इसके ऊपर मैं धागा नहीं लपेट रही, इसी तरीके से पकाऊंगी। और मैंने कढ़ाई रख दी है, ऑयल डालकर कढ़ाई रखी है गर्म होने की, और गर्म हो चुकी है। अब इसको डालते हैं और शुरू करते हैं पकाना।
कुकिंग ऑयल मैंने डाला है, ऑयल में पकाना है। और ये ऑयल में पकाने के लिए मैंने गर्म होते ही ऑयल के अंदर ये करेले रखने शुरू कर दिए हैं। और जितने करेले इस तरीके से पूरे आएंगे सिर्फ उतने ही रखें। बाकी बेशक कोई और कढ़ाई या फ्राई पैन ले लें, उसमें बनाएं, एक दूसरे के ऊपर ना रखें। और इस तरीके से इसको रखते जाएं और अच्छे तरीके से ये अलग-अलग अपनी जगह पर पड़े हुए पके। मैंने दो कढ़ाइयाँ रखी हैं ताकि करेले ज़्यादा से आराम से दोनों में पक जाए। एक साइड इसकी पक चुकी थी, जो नीचे की साइड थी पक चुकी थी। अब इस तरह आड़ा तिरछा करके इसको दूसरी साइड पे रखना है और इस तरीके से एहतियात के साथ यानी पलटते रहना है। जैसे ये साइड हो गई, अब इस साइड को करेंगे ऐसे, और ऐसे इस तरह जो ग्रीन है वो सारे नीचे कर देंगे ताकि उनको भी हीट पहुँच जाए। एक कढ़ाई के करेले तैयार हो गए थे, मैंने निकाल कर जो मसाला मेरे पास बचा था उसी ऑयल में मैंने उस मसाले को डालकर पकाया है। ये मसाला भी रेडी हो चुका है और दूसरी कढ़ाई के करेले भी तैयार हो चुके हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। और अब इसको हम डिश आउट करने के लिए उतारते हैं और फ्लेम ऑफ करते हैं। मैंने एक बड़ी प्लेटर लिया है, उसमें सबसे पहले वो मसाला डालेंगे, जो मसाला हमने तैयार किया कढ़ाई में उसको डालकर ऊपर से हम करेले रखेंगे। मज़ेदार से हमारे कीमा करेले तैयार हो चुके हैं और आप भी इस तरीके से बनाएं और ये बहुत मज़ेदार बनते हैं। इंशाल्लाह आप बनाएंगे तो आपको पसंद आएंगे और आपके घर वाले भी पसंद करेंगे, मेहमान भी पसंद करेंगे। और नेक्स्ट रेसिपी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।